हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गणित की कक्षा में बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका बुक 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका अध्याय नंबर 1। आपके अध्याय नंबर 1 का नाम है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। तो बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसका आप जल्दी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर और अब हम इस मैथ्स के डिफिकल्ट और बोरिंग सब्जेक्ट को बनाने वाले हैं इजी और मजेदार। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं मेरे साथ मैथ्स की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आज से मैं लेने वाली हूँ आपके साथ आपकी मैथ्स की क्लासेस। तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल और नोटबुक्स को निकाल लीजिए और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी क्लासेस शुरू करने से पहले करेंगे एक छोटा सा रिवीजन, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हमें पिछली क्लास का कितना याद है और कितना नहीं, और हमें हमारे ऊपर कितना काम करने की अभी जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पुनरावृत्ति से यानी कि रिवीजन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम शब्दों में लिखते दिखाएंगे। तो ये है आपका 15, उसके बाद 40, उसके बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और ये है आपका 68। 68। तो बच्चों, इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हो। अब बच्चों हमारे पास है 76, उसके बाद 79, 62, 43, उसके बाद 95। अब बच्चों प्रश्न 2 है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो ये है आपका 15, उसके बाद 77, 41, 64, 11, 57, 71 और उसके बाद है बच्चों हमारे पास 54। 3, प्रत्येक रिक्त स्थान में इन सिंबल्स यानी कि बड़ा, छोटा अथवा बराबर का प्रयोग कीजिए। तो 75 और 75 दोनों एक दूसरे के बराबर है। 32 और 21 में से कौन सा बड़ा है? 32। 11, 24 तो 24 बड़ा है। 43, 43 और 43 दोनों बराबर है। 12 और 71 में से कौन सा छोटा है? 12, तो हम 71 की तरफ मुंह खोलेंगे। 57 और 58 में, तो यहाँ पर आपका ये बड़ा है। 74 और 16, सो 74 बड़ा है। 48 और 67, सो 67 बड़ा है। इस तरीके से बच्चों आप इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। आगे, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में इकाई व दहाई का अंक छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर आपका इकाई है 1 और दहाई 5। 73, इकाई 3 और दहाई 7, इकाई 9 और दहाई 3, इकाई 6 और दहाई 8, इकाई 7 और दहाई 6, 19, 9 इकाई और 1 दहाई। तो इस तरीके से आप पूरा करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 5, प्रत्येक पंक्ति के सामने दिए गए रिक्त स्थान में सबसे बड़ी संख्या छाट कर लिखिए। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है हमारी ये। अब यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या है
97। तो आप इस तरीके से बच्चों इन्हें पूरा कर देंगे। आगे 6, प्रत्येक पंक्ति के सामने दिए गए रिक्त स्थान में सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखिए। सबसे छोटी संख्या है आपकी 15। उसके बाद ग, सबसे छोटी संख्या है 9। 7, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा नंबर है 12, फिर 13, 19 और उसके बाद 54। तो बच्चों इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। 8, निम्नलिखित संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा नंबर है 83, उसके बाद 63, 54 और फिर 22। तो बच्चों इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे प्रत्येक संख्या के ठीक पहले तथा ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे कि 51 के पहले आता है 50 और 51 के बाद 52, 28 से पहले 27 और 28 के बाद 29, 35 से पहले 34 और 35 के बाद 36, 49 से पहले 48 और 49 के बाद 50। इसी तरीके से आप बाकी सबको भी पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। एक अंक की, तो एक अंक में सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी? 9 और सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 99 और सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 10। इसके बाद बच्चों 12, निम्न को जोड़कर लिखिए। तो अब हमें यहाँ पर जमा करना है। 5 जमा 4 9, 5 जमा 4 9, 2 जमा 6 8, 7 जमा 1 8, 3 जमा 2 5, 4 जमा 4 8, 2 जमा 7 9, 4 जमा 2 6। तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें आराम से हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न 13, निम्न को घटाकर लिखिए। तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 8 नहीं जा सकते तो हमें लेना पड़ेगा हासिल। 17 में से 8 गए 9, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 6 नहीं जा सकते बच्चों तो हासिल लेंगे। 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 6 गए 1। तो इस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद निम्न को गुना कीजिए। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यह आ जाएगा आपका 88। उसके बाद 4 गुना 0, 0 4 गुना तो 8। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन्हें हल कर सकते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3। आगे बढ़ते हैं। 15, निम्न का भागफल ज्ञात कीजिए। तो जब आप 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 के पहाड़े में 20 कब आता है? 5 पर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5 और ये आ जाएगा आपका 0। उसके बाद 14, तो 2 के पहाड़े में 14 कब आता है बच्चों? 7 पर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0। 6 के पहाड़े में 30 कब आता है बच्चों? 5 पर। तो आपका जवाब आ जाएगा 5। 35, 5 के पहाड़े में 35 कब आता है बच्चों? 7 पर। तो आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पर 7। तो बच्चों इस प्रकार से आप भाग कर सकते हैं। आगे प्रश्न 16, एक सप्ताह में
डैश दिन होते हैं, 7 दिन। बुधवार के पहले मंगलवार आता है। शुक्रवार के बाद क्या आता है बच्चों? आप लिखेंगे। सप्ताह का छठा दिन है, आपको ये पूरा करना है। आगे 17, 2 से प्रारंभ कर कर 2 के अंतर से 10 संख्याएं लिखिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और इसे पूरा बच्चों आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, शीना के पास 70 रुपए तथा जूही के पास 42 रुपए है। बताइए शीना के पास कितने रुपए अधिक है? तो आप 70 में से 42 को घटा देंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 में से 2 नहीं जा सकता बच्चों, तो हम लेंगे हासिल। 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, तो 28 रुपए ज्यादा है शीना के पास। एक माचिस की प्रश्न 19, एक माचिस की डिब्बी में 52 तिल्लियां हैं। 4 डिब्बियों में कुल कितनी तिल्लियां होंगी? तो आप 52 को 4 से भाग कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लेंगे 4 जो कि आता है पहले स्थान पर, फिर आएगा 1, 2, 12 और ये हो जाएगा आपका 13। तो एक माचिस की डब्बी में 13 तिल्लियां हैं। प्रश्न 20, नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये है बच्चों आपका वृत्त, ये है आपका घन और बाकी 2 के लिए आप खुद नाम याद करेंगे और उन्हें लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 21, नीचे दी गई घड़ियों का समय बताइए। तो यहाँ पर क्या समय हो रहा है? 4 बज रहे हैं, यहाँ पर 7 बज रहे हैं और बाकी 2 घड़ियों का टाइम बच्चों आप खुद बताओगे। आगे प्रश्न 22, नीचे दी गई मुद्राओं को जोड़कर खाली स्थान में भरिए। तो 1 जमा 5 जमा 2, तो 1 जमा 5 6 और 6 जमा 2 8, तो ये हो जाएगी आपकी 8 रुपए की मुद्रा। उसके बाद 5 जमा 1 जमा 5, ये प्रश्न बच्चों आप स्वयं ट्राई करोगे। उसके बाद 5 जमा 10, तो ये बन जाएंगे आपके 15 रुपए। तो आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23, नीचे दिए गए चित्रों में भारी वस्तु पर टिक का चिन्ह तथा हल्की वस्तु पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हमें भारी वस्तु पर सही का चिन्ह और हल्की वस्तु पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो भारी वस्तु है हमारा ये बाट और हमने यहाँ पर टिक का साइन यानी कि सही का चिन्ह लगा दिया। और इसी के साथ बच्चों आपका रिवीजन खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा। अब हम शुरू करेंगे अपनी अगली कक्षा में अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट अध्याय नंबर 1 को लेके अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसमें वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं जो आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।